न्यू राजस्थान स्कूल आसलपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रायिकता के बारे में, ठीक है। उसी का कुछ आगे और हम पढ़ते हैं। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सभी जो प्रारंभिक घटनाएं होती हैं उनका योग हमेशा क्या होता है, एक होता है। देखो 4-5 चीज़ें हैं, मैं आप वापस रिवाइज कर देते हूँ। सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, हमेशा एक होता है। एक तो ये थी। दूसरा है जो प्रायिकता का जो मान है वो हमेशा 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 1 तक होता है। देखो 0 कब होता है और 1 कब होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और तीसरा PE प्लस PE0 इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 1। होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का जो जोड़ है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये 3 चीज़ आपको बताई थी मैंने पिछली क्लास में। अब देखो प्रायिकता जो चलती है ज़्यादातर, उसमें एक तो क्या आता है आपका, पासा। क्या आता है, पासा। पासा होता है, उसके कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है। कितने फलक होते हैं पासे पे, 6 फलक होते हैं। हम काम में लेते हैं, जैसे सांप सीढ़ी खेलते हैं, और जो क्या बोलते हैं अपने, जैसे वो है ना लूडो गेम वगैरह ना, उसमें तो देखो, अब देखो उसमें गिनती लिखी होती है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये पासा हो गया। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ताश। ताश के बारे में मैंने अच्छी तरह से बताया था आपको। 52 पत्ते होते हैं, 4-4 सेट होते हैं, सब में 13-13 पत्ते हों, ताश पे चलती है। 2 के कलर लाल होते हैं, 2 के क्या होते हैं, काले होते हैं, ठीक है। हुकुम, चिड़ी, लाल पान, ईंट, ये ताश के बारे में बताया था। एक जो तीसरी चलती है वो किस पे चलती है, सिक्के पे, ठीक है, सिक्के पे चलती है। तो हमने सिक्के के बारे में भी पढ़ा था। सिक्के के कितने फलक होते हैं, 2 फलक होते हैं, हेड और टेल, एच और टी। और चौथा था कुछ गेंदों के बारे में, ठीक है, जो कि थैले में होती है, लाल है, काली है, नीली है, पीली है, उसमें से कुछ निकाला जाता है और निकालते हैं तो उनका जो है प्रायिकता क्या होती है वो कुछ हमने पढ़ा था, ठीक है। आज हम उससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। देखो एक है सिक्के के बारे में, और मैंने सिक्के के बारे में आपको बताया था कि जो भी सिक्का होता है उसको उछालते हैं तो उसकी जो कंडीशनें बनती है वो किस में बनती है, 2 की घात n में बनती है। किस में बनती है, 2 की घात n में। अगर एक सिक्के को हम एक बार उछालेंगे तो कितनी कंडीशन बनेगी, 2। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, चित आएगा या पट आएगा। एक बार उछालने पर 2 की घात 1 बराबर कितनी कंडीशन बनती है, 2। 2 बार उछालने पर 2 की घात 2 कितनी कंडीशन बन जाएगी आपकी, 4। और 3 बार उछालने पर 2 की घात 3 बराबर कितनी कंडीशन बनेगी, 8। इसके बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा था। देखो 8 कंडीशन कैसे बनती है 3 बार उछालने पर। या तो तीनों ही बार क्या आ जाए आपका, एच एच आ जाए, या तीनों ही बार क्या आ जाए, टी टी। एच का मतलब हेड, टी का मतलब टेल, चित और पट। एक कंडीशन हो गई आपकी एच टी टी। दूसरी कंडीशन होगी एच एच टी। फिर हो गई टी एच और एच। फिर हो गई टी टी एच। 1 2 3 4 5 6, एच टी एच और टी एच टी। 8 कंडीशन हो गई। इसके अलावा कोई कंडीशन संभव नहीं है। देखो या तो तीनों ही क्या आ जाए, एच एच आ जाए, या तीनों ही क्या आ जाए, टी टी आ जाए, या एच टी टी, या एच एच टी, या टी एच एच, या टी टी एच, या एच टी एच, या टी एच टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशन हो गई साहब। अब इसमें क्या पूछ लेता है आपको
एक कंडीशन और दो कंडीशन के बारे में, 2 बार उछालने पे, ये तो हम पढ़ चुके थे। अगर एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं ऐसी कंडीशन बनती है। अब इनके बारे में क्या पूछ लेता है आपको, देखो क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार उछाला जाता है। तीनों उछालों में कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। आप देखो कुल कंडीशन तो अपनी कितनी है? 8 है। ये तो फिक्स हो गया कि नीचे हमेशा क्या आएगा? 8 आएगा। मैंने ये भी बताया था प्रायिकता के अंदर जो बड़ी संख्या होती है बटे में, वो हमेशा कहाँ आती है? नीचे आती है। क्यों? क्योंकि प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 1 तक होता है। देखो कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कम से कम 2 H होनी चाहिए। कम से कम 2 H। देखो कंडीशन कौन सी है? एक तो ये रह गई, एक ये रही, एक ये रही। अब कम से कम पूछा है तो वो तो आएंगे, और कम से कम से जो ज़्यादा है वो तो क्या आ जाएंगे? आएंगे। ठीक है, तो कितनी कंडीशन हो गई? 1 2 3 और एक ये आपकी 4। तो मैंने प्रायिकता का सूत्र बताया था आपको, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, या अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिमाणों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, कुल जो परिणाम हो वो तो कितने हैं अपने? 8। और कम से कम 2 चित्त के लिए पूछा है तो 2 तो आएंगे। 2 से जो भी ज़्यादा है वो सभी आ जाएंगे। तो 1 2 3 और कितने हो गए आपके? 4। 4 बटा 8 बराबर 1 बटा 2। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो क्या आएगा? 4 बटा 8 इज इक्वल टू 1 बटा 2। इसी पे और सवाल बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या बन सकता है, और देखो ये तो कम से कम 2 चित्त आने के हो गए। ऐसे पूछ लिया जाए कम से कम 1 चित्त आने की, कम से कम 1 चित्त या पट, एक ही बात है ना, पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कम से कम 1 चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कम से कम 1 तो होना ही होना चाहिए, और बाकी 2 3 तो हो ही सकते हैं। देखो कम से कम 1 H, एक ये हो गया, एक ये, एक सभी में देखो H है ना। 1 हो 2 हो 3 हो सभी चलेंगे। केवल और केवल क्या नहीं आएगा? TT वाला नहीं आएगा। और पट के लिए पूछे तो क्या नहीं आएगा? HH वाला नहीं आएगा। तो इसकी जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी आपकी? देखो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1 को छोड़ दो और बाकी सब अनुकूल ही है, तो कितने हो जाएंगे? 7। और जो अपने कुल परिणाम है वो कितने हैं? 8। तो इसकी जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 7 बटा 8। यानी कि हमें क्या पूछा है? कम से कम 1 चित्त या पट, या तो चित्त पूछेगा या पट पूछेगा। ठीक है, आने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 7 बटा 8। चित्त पूछेगा तो TTT नहीं आएगा, और पट पूछेगा तो HH नहीं आएगा। तो कितनी हो जाएगी आपकी? 7 बटा 8। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता, कम से कम न होके ऐसे पूछ लेता, केवल 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। केवल 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। केवल 2 चित्त, केवल और केवल 2 चित्त, यानी 2 ही H देखने हैं। अगर 3 है 1 तो उसको हम नहीं लेंगे। देखो केवल 2 चित्त, एक तो ये रहा आपका, एक ये रहा, और एक आपका ये रहा। और कहीं पे भी 2 H नहीं है। देखो यहाँ 3 है, यहाँ कुछ ही नहीं है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर भी क्या है? 1 है। तो अनुकूल जो परिणाम है वो कितने हो गए इसके? 3। और कुल परिणाम कितने हैं आपके? 8। यानी कि केवल 2 चित्त आने की प्रायिकता पूछे तो आपको क्या लिखना है? 3 बटा 8 लिखना है। क्योंकि केवल 2 चित्त आते हैं, वो 3 ही कंडीशन संभव है। पहले ये कंडीशन बनाना पड़ेगा आपको, और उसके बाद में इन क्वेश्चनों के उत्तर देने पड़ेंगे। अगर ऐसे पूछ ले केवल 1 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो, क्या पूछ ले? केवल 1 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो।
केवल और केवल एक ही चित आना चाहिए। दो चित्त की जगह क्या कर लेंगे अपन, केवल एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। केवल एक ऐसे देखना आपको, देखो एक कंडीशन तो आपकी ये रही STT, और एक कंडीशन आपकी ये रही, और एक कंडीशन आपकी ये रही। देखो चित्त या पट दोनों की एक होती है, सेम होती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूर नहीं कि चित्त की पूछे, वो पट की भी पूछ सकता है। तो मैंने डबल डबल लाइन खींची, एक तो ये रही, एक ये रही, एक ये रही। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3। और जो कुल परिणाम है वो कितने हैं आपके, 8 है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3/8। केवल एक चित्त, केवल एक पट पूछे तो भी कितना आएगा, 3/8 ही आएगा। तो ये सिक्के की जो है एक उछाल के बारे में पढ़ लिया था हमने पहले, फिर 2 उछाल के बारे में पढ़ लिया, और हमने कितनी उछाल के बारे में पढ़ लिया, 3 उछाल के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, मैंने कहा था अभी 0 कब होती है, 1 कब होती है, उसके बारे में एक सवाल लेते हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी इसका कर देते हैं। मान लो एक थैला है, कोई भी थैला है, ये माना कि एक थैला है, ठीक है, जिसमें 3 तो क्या है, लाल गेंद है, और 4 क्या है, काली गेंद है। ठीक है, अब देखो आपको पूछा जाए काली गेंद निकालने की प्रायिकता, किसकी, काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो काली गेंद कितनी है, 4, और टोटल कितनी हो गई, 7। तो कितनी हो जाएगी, 4/7। काली गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता Pe0, या तो इसको एक में से घटा दो, 2 तरीके हैं इसको। क्यों, क्योंकि जो अपना सूत्र होता है Pe + Pe0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो काली गेंद निकालने की वो तो कितनी होगी, 4/7। यहाँ 4/7 रखेंगे, E0 निकालना, नहीं निकालेंगे तो P इधर चली जाएगी। तो एक में से क्या घटा देंगे अपन, 4/7, 7 एलसीएम लेंगे तो कितनी बच जाएगी, 3/7। या इस सूत्र से नहीं निकालो, दूसरा तरीका है, या देखो समझने की बात है, ये कह रहा है कि काली गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता बताओ। तो काली नहीं निकलेगी तो बाकी जो सारी गेंदें वो निकल जाएगी। तो कितनी बच रही है बाकी, रेड 3, तो कितनी हो जाएगी, 3/7। ये तो नहीं निकालने के, निकालने के, और इस सूत्र की सत्यता की जांच थी। देखो दोनों को जोड़ के देखो, 4/7, 3/7, 7/7 बराबर 1, ये सत्य है। ठीक है, अब देखो यहाँ तो लाल है और यहाँ काली है, और आपको ऐसे पूछ लिया जाए नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है वो करेंगे अपन ज्ञात। अब देखो यहाँ लाल है काली है, नीली है ही नहीं, जब है ही नहीं तो क्या निकलेगी, कुछ नहीं निकलेगी। तो उस स्थिति में प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, 0, क्योंकि अनुकूल परिणाम है वो कितने हैं, 0। कुल परिणाम कितने आएंगे, 7, और इस स्थिति में प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। तो जब प्रायिकता 0 कब होती है, जब उस वस्तु या कोई भी हो, ताश हो या कुछ भी हो। ठीक है, अगर मान लो लाल पान के पत्ते ले ले और आपको कह दिया जाए उखम का इक्का निकालने की प्रायिकता बताओ, तो है ही नहीं उखम का पत्ता, तो कहाँ से निकलेगा। सवाल ऐसे पूछ लिया जाए कि लाल पान के 13 लाल पान का जो सेट है उसके 13 पत्ते और उसमें से उखम का इक्का निकालने की प्रायिकता बताओ, तो 0। क्यों है, क्योंकि उखम के पत्ते हमारे पास है ही नहीं। कंडीशन क्या कह रही है कि केवल किसके लेने हैं, आपको लाल पान के पत्ते ही लेने हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो 0 भी प्रायिकता नीली गेंद निकालने की। अब देखो 1 कब होती है, 1 कब होती है, जैसे मान लो कोई थैला है, इसमें 7 क्या है, काली गेंद है, 7 क्या है, काली गेंद। पहले पूछ लिया क्वेश्चन, काली गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ, काली गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। अब देखो काली गेंद कितनी है अपनी, 7 है, और टोटल कंडीशन भी कितनी है, 7। तो 7/7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1। और इसी में पूछ लेता नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ, नीली गेंद निकालने की
प्रायिकता, तो देखो क्या होती है वो 0/7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्रायिकता 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। सभी वस्तुएं निकालेंगे तो 1 हो जाएगी, और अगर उसमें वस्तु है ही नहीं तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पासे की। हमने पासा पढ़ा था, उसमें एक उछाल ही पड़ी थी, केवल और केवल क्या पड़ी थी हमने, एक उछाल। एक उछाल में तो कितनी कंडीशन बनती है, कितनी कंडीशन बनती है, 6 कंडीशन बनती है। हमेशा कितनी कंडीशन बनेगी, 6 ही कंडीशन बनेगी, 1 2 3 4 5 और 6। और उसी में कोई सवाल पूछ लेता है, भाज्य संख्या है 4 से बड़ा अंक आने की, 5 से बड़ा अंक आने की। चलो मैं एक बार बता देता हूँ। एक पासे को एक बार उछालने पर जो कंडीशन बनती है वो क्या बनती है, 1 2 3 4 5 और 6। सम संख्या विषम संख्या, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब देखो कई बार ऐसा पूछ लिया है जाता है, 4 या 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 4 या 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, 4 भी शामिल होगा। अनुकूल जो परिणाम है वो कितने हो जाएंगे आपके, देखो ऐसे लिखना है, अनुकूल परिणाम 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यानी कितनी कंडीशन हो गई, 3 कंडीशन हो गई। तो इसकी जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, 3/6 बराबर 1/2। और 4 से बड़ा अंक आने के पूछ लेता तो क्या करते हैं हम, 2/6। 1 से बड़ा अंक आने के पूछ ले तो 1 से बड़े अंक देखो कितने, 1 2 3 4 5, यानी कि 5/6। और 1 या 1 से बड़ा अंक आने की पूछ ले, 1 या 1 से बड़ा अंक आने की पूछ ले। मान लो क्वेश्चन आ गया, 1 या 1 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखो 1 या 1 से बड़ा अंक, यानी 1 भी शामिल है, और 1 से जितने बड़े अंक है वो सभी क्या है इसमें शामिल है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6/6 इज इक्वल टू 1। इस कंडीशन में प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, 7 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पासे को उछालने पर उस पर संख्या 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो पासे के 6 फलक होते हैं और 6 तक की अपने पास संख्या लिखी होती है, और इसने क्या पूछ लिया कि 7 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो उस कंडीशन में प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, 0/6 बराबर 0। तो इस कंडीशन में 0 हो गई, इस कंडीशन में क्या हो गई आपकी, 1 हो गई। क्यों, क्योंकि 7 अंक होते ही नहीं है, तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम क्या हो गया, 0, और कुल परिणाम कितने हो गए आपके, 6 हो गए। ठीक है, तो ये और थे अपने 2-4 सवाल। जैसे मान लो 2 से विभाज्य होने की प्रायिकता बताओ, तो 2 का भाग किस में जाता है, 2 में जाता है, 4 में जाता है और 6 में जाता है। तो कितनी हो जाएगी, 3/6, यानी कि 1/2 हो जाएगी। और सम संख्या विषम संख्या दोनों क्या है, 3-3 है। ठीक है, अभाज्य संख्या की बात की थी मैंने, अभाज्य संख्या कितनी है, 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, और भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या 4 है और 6 है। ठीक है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का क्या जाता हो, भाग जाता हो। 4 में 2 का भाग जाता है और 6 में 2 और 3 दोनों का ही भाग जाता है, इसलिए ये क्या हो गई, भाज्य संख्याएं हो गई। ठीक, और 5 से एक बार उछालने पे इतने बनते हैं और कुछ नहीं। जैसे 3 का भाग जाने की प्रायिकता पूछी तो क्या करेंगे, एक तो 3 में जाएगा और एक किस में जाएगा, 6 में जाएगा। 3 और 6 कितनी कंडीशन हो गई, 2, और कुल जो है वो 6 है, तो क्या लिखेंगे हम, 2/6, यानी कि 1/3 लिख देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, एक पासे को एक बार उछाला है, अगर मान लो हम 2 बार उछाले, एक ही पासे को कितनी बार उछाले, 2 बार उछाले, उस पर भी कुछ सवाल बनते हैं। उस पर देखो कंडीशन कितनी बनेगी आपकी, 36 बनेगी। कितनी बनेगी, 36। देखो वो कौन कौन सी बनती है और उस पर जो रिलेटेड जो सवाल आते हैं वो क्या आते हैं। एक पासे को
एक पासे को 2 बार उछालने पर जो कंडीशनें बनती है वो क्या बनती है, वो देखो आप। देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 कि हो सकता है कि पहले पासे में 1 आए, दूसरे पासे में भी क्या आ जाए 1, पहले पासे में 1 आए, दूसरे पासे में क्या आ जाए 2 आ जाए, पहले पासे में 1 आ जाए, दूसरे पासे में 3 आ जाए, ऐसे है ना। फिर क्या बनेगा आपका 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे क्या आ जाएगा आपका 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, ऐसे क्या आ जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ऐसे क्या आ जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 6, ऐसे क्या आ जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ओ देखो कितनी कंडीशन बन गई अपने पास, 36 कंडीशन। अगर एक पासे को 2 बार उछालेंगे या 2 पासों को एक साथ उछालेंगे तो कितनी कंडीशन आएगी 36 कंडीशन। अब इस पे आधारित सवाल होता है, वो क्या होता है, एक पासे को 2 बार उछालने पर, कितनी बार 2 बार उछालने पर, एक पासे को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ 4 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अंकों का जोड़ 4 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, एक पासे को 2 बार उछालने पर अंकों का जोड़ 4 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब 2 बार उछाल रहे हैं पासे को तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि नीचे से 36 आएंगे। अब देखो 4 जो है जोड़ 4 आने की संभावनाएं वो कौन कौन सी है वो हम देखेंगे। देखो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा आपका 4, आगे नहीं होगा। फिर चलते हैं 2 और 2, ये भी कितने होते हैं 4 होते हैं। फिर 3 और 1, इसका भी कितना होता है 4। इनके अलावा कोई कंडीशन नहीं है कि दोनों पासों को जोड़े और उनका और जोड़ कितना आ जाए 4 आ जाए। तो जो अनुकूल स्थितियां हैं वो कितनी हो गई आपकी 3। तो इसकी जो प्रायिकता है पीई प्रोबेबिलिटी वो कितनी हो जाएगी 1 2 3, यानी कि 3/36 बराबर 1/12। मेरे कहने का मतलब हो गया कि हमें जोड़ 4 आने की जो प्रायिकता पूछी है उसके अंदर हमें देखना है किस किस का जोड़ है वो क्या हो रहा है 4 हो रहा है। देखो 1 और 3 जुड़ के 4 होते हैं, 2 और 2 जुड़ के भी कितने होते हैं 4 होते हैं, और 3 और 1 जुड़ के भी कितना होता है 4 होता है। तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/12। ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जोड़ 12 आने की प्रायिकता ज्ञात करो, कितना जोड़ 12 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो जी क्या पूछा इसने कि जोड़ 12 आने की प्रायिकता। अब देखो 12 जोड़ कहाँ होता है 6 1 7, यहाँ तक 10 होता है, यहाँ 11 होता है, यहाँ पर भी 11 होता है। 6 से कितने होते हैं 12 होते हैं, ठीक है। तो जो कंडीशन है वो कितनी है ये अपने पास 1। तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता कितनी हो गई 1/36। एक पासे को 2 बार उछालने पर, एक बार उछालेंगे तो 6 कंडीशन आएगी, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना। कितनी बार उछालने पर 2 बार उछालने पर,
जोड़ 12 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/36। क्यों होगी? क्योंकि अपने पास जो कंडीशन है 6 वो क्या है? एक ही है। अगर 11 पूछ लेता आपको, जोड़ कितने आने की 11 पूछ लेता, तो क्या करते आप? 6 5 5 और 6, एक कंडीशन ये होती, एक कंडीशन ये होती, तो कितना हो जाता? 2/36 हो जाता। ऐसे जोड़ मान लो 10 की 3/36, जोड़ 9 आने की 4/36, ऐसे बढ़ती जाती है, फिर एक कंडीशन में घट जाती है, फिर वापस से बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे ने आके एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या पूछ लिया इसने? समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो समान अंक कौन कौन से हैं अपने पास, कंडीशन है। समान अंक का मतलब हो गया कि दोनों में सेम आने चाहिए। देखो एक तो क्या है अपने पास 1 1, एक क्या है 2 2, एक क्या है 3 3, और एक क्या है 4 4, 5 5 और 6। और कहीं समान अंक नहीं है देखो, यानी कि दोनों ही सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब कितनी कंडीशन हो गई? 1 2 3 4 5 और 6। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 6/36 बराबर 1/6। ठीक है, और समान अंक नहीं आने की पूछे तो ये 6 निकाल देंगे 36 में से। ठीक है, तो 36 में से 6 चले जाएंगे, कितने बच जाएंगे अपने पास? 29/36। ठीक है, समान अंक आने की तो क्या हो गई? 6/36 यानी कि 1/6, और समान अंक नहीं आने की पूछे तो वो क्या हो जाएगी आपकी? 6 निकाल देंगे 36 में से, 30/36, यानी समान अंक नहीं आने की, समान अंक नहीं आने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी? 30/36 बराबर 5/6। यानी समान अंक नहीं आएंगे तो अपने 6 कंडीशन है वो निकल जाएगी। 36 में 6 30 बच गए, और 30/36 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5/6। और यहाँ एक में से आप निकाल सकते थे। ठीक है, 1 - 1/6 करेंगे तो 5/6 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका कुछ दो सिक्कों के उछालने पर जो प्रायिकता ज्ञात करते हैं उसके बारे में जो सवाल थे वो ये थे ना। अब कुछ भी पूछ सकता है। जोड़ मैंने आपको 3 पूछा, 4 पूछा, 5 पूछा, 6 पूछा, 7 पूछा, बहुत सारे सवाल बनते हैं जोड़ के आपके। ठीक है, मैंने 2-3 ही बताए आपको, 12 आने का और 4 आने की। जरूरी नहीं कि ये पूछे, 2 आने की पूछ सकता है। जोड़ 2 आने के लिए क्या कंडीशन है? केवल एक ही है, 1 1, यानी कि 1/36। 3 के लिए, 5 के लिए, जोड़ 8 आने की भी पूछ सकता है, 7 आने की भी पूछ सकता है, कुछ ही पूछ सकता है। ठीक है, और समान अंक आने की बताई दी है मैंने, समान अंक नहीं आने की इसकी उल्टी हो जाएगी। चलो ठीक है, तो ये 2 प्रायिकता थी। आपके प्रश्नमाला है 18, प्रश्नमाला कौन सी है आपके? 18। ठीक है, और इसके लगभग मैंने सारे सवाल बता दिए हैं आपको। ठीक है, फिर भी कोई एक आधा सवाल होगा तो मैं आपको और नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, और बाकी जो सारे सवाल है वो आपको निकालने हैं अच्छी तरह से। ऐसे कोई सवाल ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा, मेरे हिसाब से सारे आ जाएंगे। फिर भी एक आधा सवाल और होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये सभी आपको पढ़ने हैं अच्छी तरह से, सारे के सारे सवाल निकालने हैं। आराम से देख लेना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। धन्यवाद।